क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप उनका नाम नहीं जानते हैं बट आपको उनके ऊपर प्राउड ज़रूर होता है, और इतना प्राउड कि वो आपको इंस्पायर करके जाता है कि अगर आदमी इतनी बड़ी सोच रखता है, क्योंकि जो बड़ा काम कर लेते हैं ना उसको तो मुझे लगता है कि हर कोई अप्रिशिएट करता है, बट एक कोई बड़ी सोच रखता है ना उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करता, क्योंकि बहुत जज्बा चाहिए बड़ी सोच का। सोचते तो हम सब कोई बड़ा है, बट उसको एक्सप्लेन करना और 3,500 लोगों का क्राउड हो और उसके सामने अपनी बातों को रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ही कुछ हुआ इवेंट में दिल्ली में। बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का इवेंट हुआ, 3 दिन का ये प्रोग्राम था और इस 3 दिन में सैकड़ों लोगों से मिलना हुआ। सैकड़ों ऐसी स्टोरीज जानने को मिली कि जो आपको हिला के रख देती है। उसमें से 2 इंसिडेंट मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा माहौल था, विवेक सर समझा रहे थे एंड अचानक से एक इंसान ने हाथ खड़ा किया कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बहुत दूर था वो, एकदम जनरल कैटेगरी में बैठे हुए थे वो और बहुत दूर था। सर ने पूछा ठीक है पूछिए। तो उन्होंने कहा सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, यूपी से आया हूँ और मैं एक टैक्सी चलाता हूँ। सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और मैंने ये सोचा है कि ये जो कॉरपोरेट लेवल का जितना कार एंड जितना भी रहता है, ट्रक्स वगैरह या XYZ जो भी व्हीकल्स रहते हैं, उसका लीगल में बहुत तकलीफ़ें होती है। तो चाहे वो RTO का प्रॉब्लम हो या चाहे दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, मैं सारी की सारी चीज़ें स्मूथ करना चाहता हूँ। सर को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सर ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा सर टैक्सी में। अरे सर ने पूछा टैक्सी चलाते, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप रहते कहाँ पर है? तो सर मैं टैक्सी में ही रहता हूँ। अगर मौका मिलता है तो दिल्ली में जो मेरे रिलेटिव्स है कभी कभी मैं उनके घर चला जाता हूँ, बट मैं टैक्सी में रहता हूँ, टैक्सी में ही काम करता हूँ। दैट वॉज अ मोमेंट कि जो इंस्पायर ये करता है कि अगर इंसान सोचे, अगर उनकी सोच मजबूत है, क्योंकि जो वो सपना लेके चले हैं आज के, उनको कुछ बड़ा करना है, आई डोंट नो उनको कितना टाइम लगेगा, पर वो इंसान को डिटेल में पूछने पे उन्होंने ये बताया कि मैं ये ज़रूर जानता हूँ सर कि जब भी मुझे ग्रो करना होगा ना, मुझे नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो नॉलेज लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड दैट वॉज टू अमेजिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टोरी से तो ऑफकोर्स हम सब इंस्पायर होते हैं, होना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, पर जब कोई छोटी सी स्टोरी आपको इंस्पायर करके जाती है ना, वो अंदर से हिला के रख देती है। ऐसा ही कुछ दूसरा इवेंट हुआ था कि एक सर ने अचानक से सवाल पूछा कि भाई आप में से कितने लोग, उनको कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट समझाना था। तो बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नाई का काम करते हैं, जो बाल काटने का काम करते हैं? तो थोड़ा हाथ ऊपर करिए। और कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया और रेंडमली सर ने किसी को सिलेक्ट किया कि भाई आप बताइए। उन्होंने बताया कि सर मैं बाल काटने का काम करता हूँ। और सर ने पूछा कितना रुपया लेते हो बाल काटने का? फिर 30 रुपये। हॉल में जितने भी लोग थे ना, एकदम शॉकिंग सिचुएशन में आ गई। 30 रुपया? मतलब आप कहाँ ये काम करते? बोले सर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर मैं ये काम करता हूँ, मैं 30 रुपया लेता हूँ बाल काटने का। जब डिटेल में उनसे बात किया सर ने तो पता चला कि बोले सर एक सपना है मेरा जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपना दुकान को बड़ा करना है सर, मैं फ्रेंचाइजी लेवल पे जाना चाहता हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब अगर वो 300 रुपये लेते ना बाल काटने के और वहाँ पर होते, वो अगर 200 रुपये भी लेते और वहाँ पर आते, तो ये एकदम नॉर्मल बात थी कि भाई ठीक है, आदमी ने अगर बचत किया होगा और उसके बाद उन्होंने वो इन्वेस्ट किया होगा अपने आप के ऊपर लर्निंग करने के लिए। बट 30 रुपया अगर कोई इंसान बाल काटने का लेता है, एक दिन में इंसान कितने बाल काट सकता है? अगर 10 कस्टमर को भी वो सेटिस्फाइड करता है तो हो सकता है 300 रुपये उनको मिले होंगे। पर अपनी मेहनत की कमाई बचाते बचाते उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया कि वो BCP का इवेंट अटेंड कर पाए। पर वो एक वादा करके गए कि सर आज जो यहाँ से सीख के गया हूँ ना, वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, और मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा ना तो सर मैं बोलूँगा सबको कि मैंने यहाँ से सीखा है। तो हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे इवेंट भी होते हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करके जाते हैं, राइट? अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इवेंट है जो ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।
वैसे आपको ये इंसिडेंट, ये इवेंट कैसे लगे, ये लोग आपको कैसे लगे, उनकी सोच कैसी लगी, उसके बारे में भी अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज़ केवल लखलानी, नंबर 1 नवरत्ना विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई स्टोरीज़ के साथ। ऐसे अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ साथ साथ में, एक और स्पेशल स्टोरी है जिसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बाय द वे, जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।